हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीमैट एग्जाम 2026। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू सीमैट एग्जाम 2026। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 नवंबर तक ये एप्लीकेशन जारी रहेंगे। सो जो लोग सीमैट एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है 17th ऑफ नवंबर इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीमैट एग्जाम 2026। इसमें 20 और 21 नवंबर को आपको करेक्शन विंडो दिया गया है, जहां पे कुछ लिमिटेड आप इंफॉर्मेशन को एडिट कर पाएंगे अगर कुछ लोगों की अगर गलती हो जाए, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दैट विल बी एडिटेबल। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, डोंट रिलाई ऑन करेक्शन विंडो। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में की जाएगी। 180 मिनट्स का ये एग्जाम ड्यूरेशन होगा और ये एग्जाम जो है 100 क्वेश्चंस की एग्जाम होगी, विच आर स्प्लिट अक्रॉस 5 सेक्शंस। हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया आपको 4 मार्क मिलेंगे, क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया तो आपका 1 मार्क छीना जाएगा। सो देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। सो +4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। सो यहाँ पर इन पांचों सेक्शंस के बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी अब देना चाहूंगा। ये 5 सेक्शंस कौन से हैं? QADI सेक्शन, दैट इज मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। थर्ड इज VARC, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। फोर्थ इज जनरल अवेयरनेस एंड फिफ्थ इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन। सारे सेक्शंस में ये 100 क्वेश्चंस इक्वली बटे गए हैं, यानी कि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन देखे जाएंगे, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी एवरी सेक्शन कैरीज 80 मार्क्स। सो ऐसे ये पांचों सेक्शन मिलाकर 400 मार्क का सीमैट पेपर बनाते हैं। तो आइए इन सेक्शंस के बारे में हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट एनालिसिस के मुताबिक जो हमने स्टूडेंट एनालिसिस की और कुछ हमने रिसर्च किया जो कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमें मिली, नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स, सो यू हैव टू रिलाई ऑन योर ओन रिसर्च। मैं आपको जस्ट यहाँ पे आइडिया दे रहा हूं कि अरिथमेटिक सेक्शन जो है इसमें आप परसेंटेज, रेशियोज, मिक्सचर, एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SI/CI और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक से जुड़े हुए हमने पास्ट एनालिसिस जो की है उसमें 10 क्वेश्चंस के आसपास इस सेक्शन में आ रहे हैं। देन ज्योमेट्री से, यानी कि 2D एंड 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन देखा गया है, अप्रोक्सीमेटली कभी एक कभी दो, बट एक क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। मॉडर्न मैथ्स यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। अलजेब्रा में हम एक्सपेक्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अ फ्यू अदर चार्ट्स, मिलाकर 3 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। एंड नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। सो ये 20 क्वेश्चंस जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे ये क्वेश्चंस जो है प्लस माइनस हो सकते हैं, यहाँ वहां अप्रोक्सीमेट डिटेल्स हैं ये, बट ये एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमें आइडिया देता है हमें कैसे मैथ्स की तैयारी करनी होगी। सो अरिथमेटिक के ऊपर 10 मार्क्स, आधा मैथ्स तो अरिथमेटिक ले जा रहा है, फिर 3 क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेटली डेटा इंटरप्रिटेशन ले जा रहा है, बाकी नंबर सिस्टम है, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा मिलकर बाकी के क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस दे रहा है। सो आइए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखें तो डायरेक्शंस, सीरीज, काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स, क्लॉक्स, सेट थ्योरी, फैमिली ट्री, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे एक क्वेश्चन के आसपास कैरी कर रहे हैं वेटेज। बात करें अगर नंबर पजल्स की तो इसमें 2 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यूब्स एंड डाइसेस में हम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बाकी जो है क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पर आप कंक्लूजन्स, असर्शंस, ठीक है, आप एजम्पशंस, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, ये सब देखते हैं, प्लस कुछ रिवर्स सिलॉग्स और एनालॉजीज, इस पे हम 8 क्वेश्चंस ये देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस के आसपास इस सेक्शन में, सब सेक्शन में हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये ओवरऑल 20 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपके सामने एक्सपेक्टेड हैं आने वाले सीमैट 2026 में। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। यहां पर VARC, दैट इज इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो RC में, दैट इज पैसेजेस में, हम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वोकेबुलरी और ग्रामर में हम 18 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वोकेबुलरी, ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस देखें, आप यहाँ पर आर्टिकल्स, नाउन्स, ठीक है, आप ये इडियम्स एंड मीनिंग्स, फ्रेजेस, इसके बारे में आप देखें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मैच द पेयर्स, आप एरर्स करेक्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। क्लोज है, पैराजम्बल्स है, जम्बल्ड सेंटेंस, यानी ये सब मिलाकर 18 क्वेश्चंस लेकर जा रहे हैं, ग्रामर और वोकैब मिलकर
18 क्वेश्चन हमको यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा यहाँ वहाँ, बट ये आपको एक फेयर आइडिया दे रहा है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज जनरल अवेयरनेस। इसमें जनरल ये देखा गया है कि स्टैटिक जीके, जिसे हम फिक्स जीके मानते हैं, जो जीके कभी चेंज नहीं होगा, विच इज फिक्स स्टैटिक, उस पे अराउंड 15 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और करंट अफेयर्स जो हैं, जो अभी रिसेंटली जो आप जीके होते हुए देख रहे हैं, न्यूज आते हुए देख रहे हैं, इस पे 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मोस्टली जो आज टॉपिक्स हैं दैट आर रिलेटेड टू साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, इंडिया एंड इट्स कल्चर, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम जनरली देखते हैं, प्लस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल इवेंट्स ऑल्सो। अब करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभी नोबेल पीस प्राइज या जो अवार्ड्स जस्ट हुए, या कुछ और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हुए हैं या हो रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट एज वेल। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ओवरऑल दिखेंगे। जनरली कुछ टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, बूटस्ट्रैपिंग है, स्टार्टअप वैल्यूएशन है, फाबियन एंटरप्रेन्योर, देन एंजल इन्वेस्टमेंट है, लीप स्टार्टअप है, ट्रेडमार्क है, फिजिबिलिटी एनालिसिस है, एंड अ फ्यू अदर टॉपिक्स। इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन के लिए, सो दैट यू स्कोर वेल। सो सीमैट एग्जाम में आपको अगर स्कोर करना हो तो यू विल हैव टू एक्चुअली बैलेंस ईच एंड एवरी सेगमेंट। देखिए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए हर कोई तैयारी कर रहा है, बट जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सीमैट में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो बाकी किसी एग्जाम में ज्यादा देखे नहीं जाते हैं। सो आपको जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पे तैयारी करनी होगी इफ यू नीड टू स्कोर वेल। बात करूं अगर मैं एक्सपेक्टेड स्कोर्स टू गेट योर डेजिग्नेटेड या डिजायर्ड परसेंटाइल, तो हमने कुछ रिसर्च किया, कुछ हमने एनालाइज किया जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल की रेंज अगर देखें, पास्ट एग्जाम जो सीमैट 2025 हुई है इस साल शुरुआत में, तो उसमें 180 से लेकर 235 की रेंज में 80 टू 90 परसेंटाइल ये ब्रैकेट तैयार हो रहा है। अगर मैं बात करूं 90 से 95 परसेंटाइल, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 235 से 250 मार्क्स का रेंज आप समझ सकते हैं। अगर हम 95 से 99 देखें तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 250 टू 270 मार्क्स, एंड 99 परसेंटाइल एंड अबव 270 प्लस। तो आपको 270 से ऊपर लाना है 99 प्लस जाने के लिए। 270 से 300 ये जनरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 99 से 99.9 परसेंटाइल का रेंज है, 270 से 300, और 300 एंड अबव इज गोइंग टू बी 99.9 परसेंटाइल अबव प्लस। अब यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा गैप आता है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं एग्जाम में वो बहुत दूर जाके, बहुत ऊपर जाके, ऊंचाई पे जाके बैठ जाते हैं। तो आप देखेंगे टॉप 1 परसेंटाइल में काफी बड़ा गैप आपको दिखेगा। सो स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस है, परसेंटाइल तो डिपेंड करता है सीमैट एग्जाम आने वाली कैसी होगी। ये तो जस्ट एक पास्ट परफॉर्मेंस हमने आपके सामने रखा कि पास्ट स्कोर्स जो भी स्टूडेंट्स से हमने एनालाइज किए, कुछ डेटा हमने एनालाइज किया, वो हमने कोशिश की है जॉट डाउन करने की। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट से कोई फिगर्स नहीं आ रहे हैं, ये जस्ट एक एनालिसिस है हमारी। आप भी खुद के एनालिसिस कर सकते हैं, बट यस, दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि चलो यार हमें कितना स्कोर करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। प्रिपरेशन टिप्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। मैंने अभी अभी आपके सामने ब्रेकअप दिया एवरी सेक्शन का और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पैटर्न का। सो आपको पहले तो ये समझ लेना है। नंबर 2, आपको एनालाइज करना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स हैं इनमें, और आपको फिर तैयारी पे लग जाना है। अच्छे बुक्स, अच्छे आपको किसी का गाइडेंस, मेंटोरिंग आपको लेनी चाहिए, सो दैट आप परफेक्टली तैयारी कर सकें। ठीक है, ध्यान रहे, एक आपको अगर परफेक्ट गाइड कोई मिल जाए तो इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज एक्सपीरियंस की बात ही अलग होती है। नाउ once you prepare for the topics, start giving mock tests which are going to be section wise। पहले section wise mock test दें, फिर आपको जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश की तैयारी करें वीआरसी की, तो आप वीआरसी का सेक्शन वाइज टेस्ट दें, उसमें आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं, फिर आप उसकी तैयारी करेंगे। वैसे ही आप क्यूएडीआई की तैयारी कीजिए, आप जीके की भी तैयारी साथ ही साथ रखिए, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी रखिए। हर सेक्शन पे आप टेस्ट देते रहिए और आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सेक्शन, कौन से टॉपिक्स में आप वीक जा रहे हैं, आपको उन पे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा। ये काफी स्कैटर्ड है, सारे टॉपिक्स ये कवर कर ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू मस्ट टेक एटलीस्ट 12 to 15 मॉक्स इफ यू आर रियली टारगेटिंग सीमैट 2026। तो आपको 12 से 15 फुल मॉक्स देने चाहिए, और इसके लिए यू विल हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर वेल सबसे पहले।
सेक्शन वाइज टेस्ट देनी पड़ेगी, फिर मॉक टेस्ट पे आना पड़ेगा, और हर टेस्ट को आपको एनालाइज करना पड़ता है, जिसको थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ मैजिक काइंड ऑफ थिंग कि आपने आज टेस्ट दी फिर आप कल दोगे। आज आपने टेस्ट दी सेक्शन वाइज, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप 1 से 2 दिन ले सकते हैं, फिर आप परसों टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे ही कंप्लीट मॉक जो है आप आज देंगे तो आपको 1 से 2 दिन उसको एनालाइज करने को लगेगा। 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करना समय लगता है, सो यू हैव टू गिव टाइम फॉर एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन जर्नी। तो प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है, फिर उनको एनालाइज करना और वापस वीक एरियाज की तरफ जाना और उसको तैयारी करके फिर से मॉक देना। सो ये एक साइकिल है जो आपको मेंटेन करना है इफ यू नीड टू स्कोर वेल। तो मैं रोड मैप आपके सामने रख रहा हूँ, हाउ यू शुड अटेंड द मॉक। सो अटेम्प्ट फुल मॉक्स, ठीक है, पूरा मॉक आपने अटेम्प्ट किया, फिर आप एनालाइज करेंगे मिस्टेक्स, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे आपकी वीक एरियाज कौन सी हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन सी हैं, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो आप वीक जहां गिर रहे हैं, ताकि वो आपका वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो और आपका स्कोर बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये आपको करना है और यही चीज आपको रिपीट करते रहनी है, अगेन एंड अगेन, रीड, रिवाइज, एनालाइज एंड रिपीट। दिस इज द साइकिल दैट यू नीड टू मेंटेन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को टुवर्ड्स दी एंड ये बताना चाहूंगा कि कैटलिस्ट ग्रुप की एमबीए प्रेप बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपको प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाए, सो वी आर द परफेक्ट डेस्टिनेशन दैट यू कैन चूज फॉर। हम आपको प्रोवाइड करेंगे बुक्स, हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज, हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको यहाँ पर अगर डीपीपीज और पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। पास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन टाइप्स जो स्टूडेंट एनालिसिस से हमने डिवाइस किए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, सो दैट दे कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। डाउट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रैक्टिस। एंड ध्यान रहे, जब आप सीमेट को टारगेट करते हैं तो आपको सीमेट एग्जाम देने के बावजूद के अलावा आपको कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशंस करने होते हैं, और फिर आपको सीमेट स्कोर के बेसिस पर कॉलेजेस कॉल देते हैं और आपका जीडीपीआई प्रोसेस होता है। सो पहले आपको सीमेट एग्जाम देनी होती है, फिर आपको कॉलेज के एप्लीकेशंस करने होते हैं, फिर आपको उन कॉलेज का जीडीपीआई देना पड़ता है, और फिर उसके बाद जाके आपकी एडमिशन कन्वर्ट होती है। तो ये जीडीपीआई की तैयारी भी हम आपको कराते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यूज, जिसमें आपका प्रोफाइल, आपका एसओपी बनाना, ये सब हम करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और टुवर्ड्स द एंड एडमिशन काउंसलिंग, यानी किस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, विच कॉलेजेस आर सुटेबल फॉर यू, आपकी कैपेबिलिटी, आपका स्कोर, उस रेंज में कौन से कॉलेजेस आपको अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं, ये पूरा गाइडेंस हम आपको करते हैं इन आवर ट्रेनिंग। So students, you can check the link in the bio and you can check the details what we are going to provide in the upcoming batch. So आशा करता हूं आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू हिट the bell icon to get the notifications, upcoming notifications. And students, those who are planning to prepare for CMAT exam, do check the link in bio and join our upcoming MBA prep batch. Thank you so much.